न किसी को कानो कान खबर लगी, ना कुछ पता चल पाया। अचानक लखनऊ से आगरा पहुंच गए योगी। मथुरा के पास पहुंचकर कन्हैया की धरती से कर दिया ऐसा ऐलान कि कांप उठे इस वक्त हिंदू विरोधी लोग। जो लोग हिंदुओं को समझते हैं फ्लावर, उन्हें बाबा ने बता दिया है कि हम हैं असली फायर, और एक चेतावनी साफ तौर पर दे दी है। आज जन्माष्टमी का मौका है और योगी की इस बात को हर हिंदू भाई को कान खोल कर सुनना चाहिए। अगर आज आप नहीं माने, अगर आज आप योगी आदित्यनाथ की बात को दरकिनार करेंगे, तो कल को ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए और पूरे हिंदुत्व के लिए खतरा मंडरा जाएगा। लेकिन योगी ने ऐसा क्या कहा है कि ओवैसी भाईजान की हालत खराब हो गई है। योगी आदित्यनाथ से पंगा लेने वालों की बोलती बंद हो गई है। अखिलेश भी इस वक्त मौन हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ धर्म के नाम पर सियासत करने वाली कांग्रेस पार्टी की भी मटिया पलीत हो गई है। योगी ने एक बार फिर से बता दिया कि वो कट्टर सनातनी है और सनातन के आगे वो किसी एक के नहीं सुनते हैं। योगी ने एक बार फिर से बता दिया, डंके की चोट पर बता दिया कि हर सनातनी को जागना होगा। अगर नहीं साथ आए तो बटेंगे तो कटेंगे। जी हां, योगी के ये शब्द थे, अगर बटे तो कटेंगे। योगी की ये ललकार दिल्ली से लेकर पूरे देश में फैल चुकी है। योगी की हुंकार मोदी और शाह तक भी पहुंच गई है। कुछ लोग ये कहने लगे कि आखिर योगी को हो क्या गया है। तो मैं आपको बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने अब कौन सी राह पकड़ ली है और योगी अब क्या चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आज जन्माष्टमी का मौका है और मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप योगी आदित्यनाथ की इस बात से सहमत हो तो कमेंट कर जरूर बताइए और बताइए कि क्या योगी जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ आखिर चाहते क्या हैं और कैसे उन्होंने एक अलग रूप धारण कर लिया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता हमेशा से ही रहे हैं, लेकिन 2017 में चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी छवि जरूर बदली, क्योंकि मकसद एक था सबका साथ सबका विकास, और इस राह पर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार आगे भी बढ़ रही है। लेकिन जब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तब से योगी भयंकर गुस्से में हैं। आप जान लीजिए, योगी इस वक्त गुस्से में बैठे हुए हैं क्योंकि उनसे देखा नहीं जा रहा था। वो सोच रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूं। यकीन मानिए, अगर इस वक्त देश की सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथ में होती तो वो वहां पर सेना को भेज सकते थे। हिंदुओं की रक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश को खंड खंड फिर से कर सकते थे और हिंदुओं के लिए एक अलग देश भी बनवा सकते थे, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों के साथ अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गई। किसी का घर जलाया गया तो किसी के घर में घुसकर बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया। कई मंदिरों को निशाना बनाया गया तो कहीं पर सड़कों पर तांडव देखा गया। उस रोज जब बांग्लादेश जल रहा था तब लखनऊ में बैठकर योगी हर एक बात को महसूस कर रहे थे, सोच रहे थे। तब से ही उन्होंने ठान लिया था कि अब योगी बाबा का मकसद सिर्फ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का नहीं है जनाब, बल्कि पूरे देश के सनातनी हर हिंदू को जगाने का है। योगी ने उसी दिन ही हिंदुओं की अलग जगाने की ठान ली थी और तब से बाबा बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं आए। 10 सीटों पर उपचुनाव है। इसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक बड़ा मायने रखेगा, लेकिन योगी को फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। योगी को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर आज हिंदू जागा नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आगरा में एक कार्यक्रम के मौके पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। इस मौके पर उन्होंने वहां जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ वो कल को हमारे देश में भी हो सकता है और कोई कुछ कहेगा नहीं। जितने भी धर्म के आधार पर सियासत करने वाले लोग हैं, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, या फिर चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो, जो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर मौन थे, उनकी जुबान से चू तक नहीं निकला, वो यहां पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। और ऐसे में योगी ने साफ तौर पर चेताया कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और जरूरत इस बात की है कि हर हिंदू साथ आए। योगी आदित्यनाथ आगरा में जन्माष्टमी के मौके पर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि आगरा के कण कण में कन्हैया का वास है। यहां कला
दया है, आस्था है, समर्पण है, विश्वास है, यही राष्ट्र निष्ठा बढ़ाती है। इसके अलावा योगी ने कहा कि समाज, जाति, भाषा के नाम पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा। जो हिंदुओं को लगातार बांट रहे हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्यों बांग्लादेश से सबक सीखिए। बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ कई मंचों से हिंदुओं को चेता चुके हैं और साफ तौर पर कह चुके हैं कि बटना नहीं है, सबको एक साथ मिलकर रहना है। आप देखिए जरा, एक तरफ मध्य प्रदेश में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र और सनातनियों के लिए खुलकर आवाज उठाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम रहते हुए उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे धर्म, जाति के आधार पर कोई उन पर सवाल उठा सके। बुलडोजर की रफ्तार अगर अतीक और मुख्तार पर दौड़ती है तो वह अनिल दुजाना और विकास दुबे का भी हाल खराब कर देती है। लेकिन इससे जाति और धर्म का नाम मतलब नहीं है, उनकी नजर में सारे अपराधी एक समान है। हालांकि योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार के बाद यह जरूर ठान चुके हैं कि अब बटने नहीं देंगे। समाज में जाति, धर्म के नाम पर जो बांट रहे हैं उनको सबक सिखाया जाएगा और अगर कोई पंगा लेने का काम करेगा तो उसे योगी आदित्यनाथ अच्छे से मिट्टी में मिलाना जानते हैं। आपको बता दें कि आज जन्माष्टमी का मौका है और योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। कृष्ण कन्हैया के बड़े भक्त हैं। योगी आदित्यनाथ पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान यह बात कह चुके हैं कि अब अयोध्या, काशी के बाद मथुरा की बारी है, क्योंकि श्री कृष्ण लंबे समय से कहीं ना कहीं घुट घुट कर रह रहे हैं। यह माना जाता है कि उस इलाके में जो मस्जिद बनाई गई वो हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए ही उस वक्त मुगल शासकों ने बनवाई थी। और आज एक योगी आदित्यनाथ ही हैं जो कृष्ण कन्हैया को भी मुक्त करवा सकते हैं। और खुली सांस में हमारे जब कन्हैया सांस लेंगे तो हर हिंदू और हर राष्ट्रवादी खुलकर समर्थन करेगा। खैर, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की छवि में नजर आ रहे हैं और उनका यह मानना है कि बांग्लादेश में जो हुआ वो हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए, इसलिए अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये साफ तौर पर वो कह चुके हैं। दोस्तों, क्या आप भी योगी आदित्यनाथ की बात से सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर समर्थन दें।